आज सरदार पटेल का नाम जपने वाले कांग्रेसियों को ये शायद ये पता ही नहीं है कि कैसे 1946 में सरदार पटेल की जगह जबरदस्ती नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और जिसके बाद नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जबकि नेहरू के पास कांग्रेस के अंदर बहुमत नहीं था। तो सरदार पटेल का हक मारकर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने, इसका पूरा सच अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, 1946 के मई महीने में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था। यही नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का मुखिया बनता और आजादी के बाद वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता। लिहाजा यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। इन चुनावों में 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेस कमेटी नहीं थी। ऐसे में सरदार पटेल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय था। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हुई तो गांधी जी के कहने पर उस समय पार्टी के महासचिव आचार्य कृपलानी ने एक नया कागज सबके सामने रखा। यह एक लिखित प्रस्ताव था जिसके मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्ताव में रखा गया था। इस घटना की पुष्टि खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में की है। आचार्य कृपलानी अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 278 पर लिखते हैं कि बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। यह तय किया गया कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैं कई बार यह सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। तो देखिए कितनी बड़ी बात स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन महासचिव कांग्रेस के आचार्य कृपलानी ने कही थी। तो गांधी जी के इशारे पर की गई आचार्य कृपलानी की इस पहल से नेहरू का नाम फिर से दौड़ में आ गया। अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने खड़े थे। कांग्रेस कार्य समिति को यह तय करना था कि दोनों में से कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा। अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का जीतना तय था, क्योंकि प्रदेश कमेटियों के साथ साथ उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। और फैसले की इस घड़ी में एक बार फिर आचार्य कृपलानी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक नया कागज निकाला जिसमें सरदार पटेल की तरफ से पहले से ही उनका नाम वापस लेने का प्रस्ताव लिखकर लाया गया था। इस घटना के बारे में गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक सरदार पटेल एक समर्पित जीवन में विस्तार से लिखा है। राजमोहन गांधी अपनी इस किताब के पेज नंबर 378 पर लिखते हैं कि नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमाया जिस पर उनके नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया। गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। तो देखिए कितना बड़ा खुलासा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने किया है। और यह पुस्तक जो है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, ये उस समय जो सरदार पटेल के समकालीन लोग थे, उस दौर के लोग थे, उनसे बातचीत के आधार पर लिखी गई है। तो इस बात की पुष्टि खुद राजमोहन गांधी ने की है कि किस तरह से सरदार पटेल को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और नेहरू को बनाया गया।